तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 1 और श्लोक संख्या 36। तो हमने अभी तक हमने पढ़ लिया है 35 तक ना श्लोका हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा है अभी तक, एक जस्ट 2 मिनट में उसको रिकैप कर लेते हैं। कि हमने देखा कि कैसे पहले सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, लड़ने की इच्छा से आए हुए मेरे दोनों ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर वो बताना चालू करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। और फिर कैसे दुर्योधन जाके बोलता है द्रोणाचार्य को, कि कैसे आपने जिसको शिक्षा दी है धृष्टद्युम्न, वो उसने कैसे व्यू रचना की है। ये सब बताता है जाके और उनकी कमियां बताता है कि आपने उसको सब कुछ सिखा दिया जो कि आपको ही मारने के लिए वो आया है यहाँ पे युद्ध भूमि में। तो वहाँ पे हमने देखा कि गुरु पक्षपात नहीं करता ना, कोई चाहे जैसा भी हो आता है उसको गुरु का जो धर्म है शिक्षा देना, तो वो देखता नहीं कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है, उसको शिक्षा देनी है। गुरु धर्म है ये। तो वो हमने देखा फिर कैसे उसने दुर्योधन ने जाके भीष्म पितामह का बहुत बखान किया ना, कि हमारे पास भीष्म पितामह है और सब है। बाद में फिर भीष्म पितामह को लगा कि भीष्म पितामह का मैंने बहुत ज्यादा वर्णन कर दिया है, तो उसको थोड़ा सेटल करने के लिए क्या बोलता है कि कृपया करके आप सभी उनको थोड़ा संरक्षण प्रदान करिएगा ना, जिससे कि बाकी लोग को ऐसा ना लगे कि सब भीष्म पितामह ही जब है तो हम लोग काहे को यहाँ पे आए हैं। ऐसे तो ये सब हमने पढ़ा। और फिर कैसे अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मेरा ये जो रथ है आप लेकर दोनों सेनाओं के बीच में चलिए। और जब दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं रथ, तो कृष्ण क्या चुटकी लेते हैं कि देखो सारे कुरुवंश तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। कुरुवंश सारे सामने खड़े हैं। कुरुवंश मतलब क्या कि उनका ही वंश है ना, जो कुरुवंश कहा जाता है। तो वो देख के फिर जानबूझ के बोले जिससे कि उसको वो फीलिंग आवे सब, कि कैसे मैं सामने बाण चलाऊं और ये चलाऊं। और कृष्ण भगवान को मौका मिले कि वो भगवत गीता सुनाए और उसको मोटिवेट करे युद्ध लड़ने के लिए। तो ये सब हमने पढ़ा था, तो वही यहाँ पर सब बताए हैं कि वो सब बताते कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए ना, वो सब बताते कि मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे को कपकपी छूट रही है ना, ऐसा सब बताते हैं। फिर बोलते कि मैं ऐसा राज्य लेके क्या करूंगा जहाँ पे मैं किसी के साथ, अगर कोई बचेंगे ही नहीं तो मैं किसके साथ, वो जो जीतूंगा तो किसके साथ मैं जाके, कहते हैं ना अपनी भाषा में कि किसके साथ जाके हम पार्टी मनाएंगे, जब कोई है ही नहीं साथ में, तो किसके साथ जाके हम लोग जो आनंद है उसको शेयर करेंगे। इसलिए कोई ना कोई चाहिए ना हमको आनंद शेयर करने के लिए। तब वो आनंद, अगर जैसे हमको कुछ कहीं से हमको कुछ बख्शीश मिल गया या कोई प्राइज मिल गया ना, तो हम लोग जाके किसी को बताना चाहते कि ये देखो हमको ये मिला है, और वो थोड़ा हमारा अगर वो करता है तो हमको लगता है कि हाँ चलो अच्छा है, हम लोग को मतलब कोई तो है शेयर करने के लिए। तो वही अर्जुन बोलते कोई रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, जब युद्ध में सब मारे ही जाएंगे तो क्या मतलब है, किसके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे सारे जो भ्राता है, पितृगण पुत्रगण सब लोग सामने खड़े, गुरु पौत्र साले, सारे संबंधी लोग दोस्त लोग भी उनके जिनके साथ वो खेले थे बचपन में सब थे, तो यही सब वो उनको बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि इससे श्रेयस्कर होगा कि मैं यहाँ से सब छोड़ के चले जाऊं, कहाँ, जंगल में जाऊं और बैठ के वहां पे मैं ध्यान साधना करूं, युद्ध लड़ने से तो अच्छा वही होगा मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं। तो अभी आता है 36वां श्लोक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पापम एवाश्रय दस्मान त्वेतान तताइनः तस्मानार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं कि पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत, आश्रयेत मतलब अ, आश्रय
आश्रयत लगेगा असमान हमको हत्वा मारकर एतान, इन सब आतताई न, आतताइयों को, तस्मात अत न कभी नहीं, अर्हा हा योग्य, वयम हम हंतुम मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखी न सुखी श्याम हम होंगे। माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ना, ये एक बहुत बड़ा बात बोल दी है। क्या पाप, पाप लेके आगे ना, पाप लगेगा, क्योंकि हमको हमारे जीवन में भी ऐसे लगता है ना, अरे ये कर रहे हैं इसको पाप लगेगा क्या, नहीं लगेगा क्या। हाँ, लेकिन जब हम लोग थोड़ा अभी भक्तों के बीच में अगर हम चर्चा करते हैं इस भगवत गीता का, और इसका श्रवण करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं ना, तो इसमें हमको पता चलेगा कि पाप होता क्या है ना। नहीं तो हम लोग किसी को भी पाप समझ लेते थे ना। और हम लोग देखते कि बचपन में भी हमारे जैसे माता पिता भी हमको बताते थे ना, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए पाप लगेगा। तो उनको किसने सिखाया, उनकी दादी दादा ने, उनके पिता माता पिता ने उनको सिखाया है। तो वही हमको भी बताते हैं ना, जैसे कि कुछ कुछ चीजें रहती है कि आ, जैसे डांट के नहीं जाना किसी को ना, तो उसको क्या जोड़ दिया कि अगर डांट के जाना मतलब कोई बैठा है तो उसको उसके ऊपर से जंप करके नहीं जाना ना। तो ऐसे सब बोलते हैं ना, नहीं तो पाप लगेगा या तेरी हाइट कम हो जाएगी। ऐसे सब बताते थे ना, डराने के लिए, जिससे कि वो अच्छी बात नहीं रहती अगर हम किसी को क्रॉस करके जाते हैं तो ऐसे सब चीजों को ना कैसे न कैसे करके किसी न किसी तथ्य से जोड़ दिया जाता था, जिससे कि हम ऐसा ना करें। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अभी इस श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बोला है। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है विष देने वाला, दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा है धन लूटने वाला, पांचवा है दूसरे 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 की भूमि हड़पने वाला, तथा छठवा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। हाँ, तो इसको क्या कहा गया? आतताई बोला गया। ये 6 प्रकार के होते हैं ना। तो फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। एक पहला है विष देने वाला, किसी को जहर दे देते हैं। फिर घर में अग्नि लगाने वाला, कोई घर में आके अग्नि लगा के जाके भाग जाता है ना, क्यों? नुकसान पहुंचाने के लिए, ईर्ष्या करता है हमसे, इसलिए आके। ये जैसे हम लोग अभी हम लोग अभी अपार्टमेंट्स में ऐसे रहते, तो यहाँ पे हम ये नहीं समझ सकते कैसे कोई अग्नि आग लगा सकता है ना। लेकिन जो गाँव में रहते हैं, जिनका गाँव में घर है, तो वो समझ सकते हैं कि बड़ा आंगन रहता है, बड़ा बरामदा रहता है, तो आंगन के अंदर जाके कोई कुछ फेंक दिया कपड़ा जला के, या आग कहीं से लगा सकता है ना। या कोई खिड़की, इतना बड़ा घर है, खिड़की में से कुछ डाल दिया आग, तो उसको आग लगाने वाला कहते हैं। फिर घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, मतलब घातक हथियार लाया है, हमारे ऊपर वार कर रहा है। और फिर चौथा धन लूटने वाला, ना हमारे घर में अगर कोई चोरी करने आया है या हमारा धन लूट रहा है। दूसरों की भूमि हड़पने वाला, हाँ, दूसरों की भूमि हड़पने वाला मतलब गाँव में ये सब हम देखते हैं कि भूमि पे कब्जा कर लेते हैं ना। अगर कोई आया नहीं 10 बार 1 साल 2 साल, तो क्या करेंगे? उसकी जमीन पे कब्जा करने लग जाएंगे। या क्या करेंगे, जैसे गाँव में देखते हैं हम लोग, खेतों के चारों तरफ मेड़ होती है ना, तो मेड़ को काट लेते हैं। मेड़ को काट के क्या कर लेते हैं? अपने अंदर आधा ले लेंगे, धीरे धीरे, कि पता ही नहीं चलेगा कि ये मेड़ कहाँ है, या ना दूसरा उसके खेत में दूसरा मेड़ तैयार कर देंगे कि वो 2 4 साल से आ नहीं रहा है, कौन पूछेगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को आतताई कहा गया है, जो दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं। हम्म। और फिर छठवा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें वध से कोई पाप नहीं लगता ना। इसमें क्या कहा गया? ऐसे आतताइयों का वध कर देना चाहिए। आतताइयों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था।
ना, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। ना, हृदय से क्या था अर्जुन, बाहर से कठोर था, ना क्षत्रिय था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत, उसका हृदय कोमल था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो, उसका स्वभाव साधु का था। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि ये जो 6 टाइप की आतताई है ना, इनका वध कर देना चाहिए, सीधा मार देना चाहिए इनको, जिंदा नहीं रहने का इनको कोई हक नहीं है, और इससे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पाप नहीं लगता है ऐसे लोगों को मारने से। लेकिन जैसे हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं ना, तो भारत में कुछ कानून है ना, तो उस कानून के तहत हमको सजा मिलेगी। लेकिन भगवान का जो एक अदालत है, या जहाँ पे पाप और पुण्य तौला जाता है, वहां पर इसका कोई पाप नहीं लगेगा ना? लेकिन यहाँ पे हमको अगर किसी का वध कर देंगे तो हमको सजा काटनी पड़ेगी। एक्चुअली कहा जाता है ना कि जैसे कोई बोलेंगे ना कि अरे क्यों इतना सजा देते हैं, क्यों किसी को फांसी पे लटका देते हैं, या क्यों किसी को उम्र कैद की सजा दे देते हैं, या 10 साल 15 साल। एक्चुअली ये लोग भी क्या कर रहे हैं, भगवान का ही कार्य कर रहे हैं ना। जो इनको वहां पे भोगना था, इन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा रहम किया है, कि जो वहां पे भोगने से अच्छा ये लोग ने यहीं पे 14 साल 15 साल जेल में रह के भोग लिया है ना, अपना पाप का जो अपना कर्म है यहीं पे काट लिया उन्होंने। अभी उनको ये वापस से ये नहीं मिलेगा ना, वापस से जब ये जाएंगे, या क्या कहते हैं, हमारे यमराज के पास, तो वहां पे इनको कोई वो नहीं मिलेगा कि वापस से तुमने ये वध किया था, तो चलो तुमको भी ये, उन्होंने यहाँ पे काट लिया हो 15 साल या 20 साल, तो वहां पे जाके उनको वो माइनस हो जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन का बखान हो रहा है कि अर्जुन साधु था, यह स्वभाव से, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं ना। तो देखिए हम लोग की, और हम लोग जैसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ये जो आतताई इनको बोला गया ना, कैसे विष दिया था याद, जब बचपन में पांडव जब आए थे, तो दुर्योधन उनको देख के बहुत ईर्ष्या करता था, तो उनको क्या किया था, विष दे दिया था एक बार, लेकिन विष पिए नहीं थे शायद इसको, भीम को। फिर घर में अग्नि लगाए ना, हम लोग देखते हैं कि तृणा वो था ना, जो घर बनाए थे लाख का, क्या नाम था उसका, अ, रक्षागृह। लाक्षागृह, यस, लाक्षागृह था। लाक्षागृह में आग लगा दिए थे ना, तो घर में अग्नि लगा दिए, फिर घातक हथियार से आक्रमण करने, तो घातक हथियारों से भी बहुत बार वो लोग ने उनको मारने का वो किया था ना। धन लूट लिया, धन कैसे लूटे, इंद्रप्रस्थ उनको भेज दिया था वनवास में, जब चले गए थे तो उनका सारा जो धन था
ना, सारा जो उनका इंद्रप्रस्थ इतना बड़ा सा महल था, उस सबको ये लोग ने लूट लिया था, ले लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और दूसरों की भूमि भूमि भी हड़प लिए थे साथ में। पराई स्त्री का अपहरण भी कर लिए थे ना, कैसे द्रौपदी को लेकर आए थे भरी सभा में, तो एक टाइप का वो भी अपहरण ही था ना। तो ये सारे पाप वो लोग ने किए थे, इसीलिए उनको आतताई बोला गया था, जिनका तुरंत वध हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक और लाइन है। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया ना, ये देखो ये कब होता है, जब बराबर से प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना? ऐसे नहीं कि अर्जुन को नॉलेज नहीं था ना, लेकिन वो क्या हो गया, भ्रमित हो गया था कुछ क्षण के लिए, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसे सब बातें बोल रहा है। ना, ऐसे। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि करना क्या है ना। एक साधु पुरुष ही था, कौन, अर्जुन। लेकिन जैसे ही गीता सुना तो क्या किया, युद्ध किया और सबको काटा, सबको मारा, सबके ऊपर धनुष बाण से सबको भेद के रख दिया। और कोई पाप नहीं लगा। भगवान क्या बोले, कोई पाप नहीं लगेगा, जो मैं बोलता हूँ वैसे करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो ऐसे है, तो ये भगवान है। जो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं तो पाप लगने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे इसके ऊपर और बहुत कुछ आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। यद्यपेत न पश्यति लोभो अपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि ते न पश्यति लोभ उपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गेयं सम्भास्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये 38वां श्लोक है, 37वां और 38वां श्लोक है, दोनों एक साथ आए हैं। इसमें इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। यदि अपि, यदि यदि अपि भी, एते ये, न नहीं, पश्यन्ति देखते हैं, लोभ लोभ से, उपहत अभिभूत, चेतस चित्त वाले, कुलक्षय कुलनाश, कृतम किया हुआ, दोषम दोष को, मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में, च भी पातकम पाप को। फिर है कथम, क्यों, न नहीं, गेयम जानना चाहिए, अस्मा भी हमारे द्वारा, पापात पापों से, अस्मात इन, निवर्तितुम बंद करने के लिए, कुलक्षय वंश का नाश, कृतम हो जाने पर, अप दोषम अपराध, प्रपश्य ही देखने वालों के द्वारा, जनार्दन हे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हाँ, देखो कितना भारी भारी डायलॉग अर्जुन दे रहे हैं ना कृष्ण को। कृष्ण तो सब जानते ही, कृष्ण को तो चाहते थे कि ऐसे ही डायलॉग्स की डिलीवरी करे। ना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक देखने को जाए तो कितना अच्छे विचार हैं ना अर्जुन के। कितना अच्छा बोल रहा है कि कैसे मैं इन लोग को मारूं, मेरे परिवार वाले हैं। हम्म, कैसे मुझे वो होगा ना, क्यों प्रवृत्त हो ना। बोल रहे हैं कि जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। है कि परिवार ही पूरा विनष्ट हो जाएगा ना। आगे भी आएगा कि बताएंगे कि कैसे सब विधवा हो जाएंगी ना, सारे कौरवों की।
पत्नियां, तो कैसा मतलब मुझे फील होगा। ये सब भी सब बोलेंगे भी। ये सब वो ना रीजंस दे रहे हैं किस लिए, युद्ध ना लड़ने के लिए। कौन दे रहा है, अर्जुन दे रहा है। देखो अभी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसको पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, विपरीत होगा, सब विनाशी होने वाला है ना, ऐसा उसका विचार था। हो तो इसके लिए बाध्य नहीं होते ना, अगर ऐसा है परिणाम अच्छा नहीं है तो उस करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए होते। इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अभी देखो क्या बोल रहे, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृतसन् धर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति उत। अभी देखो ये मैं पढ़ते वक्त ना कितना बड़ा है, देख रहे हो ना, इसको इसको कैसे ब्रेक किया, यहाँ पे देख के मैंने ब्रेक किया ना? कैसे, देखो कभी भी अगर ऐसे हमको पढ़ने नहीं जम रहा है ना, कुछ आ रहा है, तो नीचे देखने का, यहाँ पे जहाँ पे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया गया है। तो यहाँ देखिए कैसे दिया, धर्मे नष्टे कुलम, कुलम, ठीक है, ये तो आसान था हमारे लिए। अभी यहाँ पर हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना, अरे इसको कैसे तोड़े कैसे पढ़े। तो इसको कैसे तोड़ा, देखो यहाँ पर कृत्सनम, कृत्सनम धर्मो, ना कृत्सनम अधर्म है इधर एक्चुअली, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे लग रहा है तो धर्मो है, नहीं, ये क्या है, कृत्सनम, कृत्सनम अधर्म अभिभवति, अभिभवत्युत भी पढ़ सकते हैं ना, अभिभवति उत, अभिभवति युत करके बोला है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को थोड़ा लिबर्टी है कि इसको अभिभवत्युत पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्ड है ना इसके लिए इसको अलग करके दिया, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हो तो इसको पढ़ेंगे अभिभवत्युत। तो बदल देता है, उत कहा जाता है, ऐसे करके। तो जैसे हम बताया था कि अष्टक रहता है ना, अष्टक मतलब चार ऊपर चार वर्ड नीचे, चार को जब ब्रेक करते दो वर्ड, एक वर्ड दो वर्ड, ऐसे दो को, इसको इसको अलग अलग। तो ये इधर तक पढ़ेंगे, पहले कुलक्षय प्रणश्यन्ति, पॉज लेके फिर कुल धर्मा सनातना, फिर धर्म नष्टे कुलम कृत्सनम, ये एक हो गया, फिर अधर्म अभिभवत्युत, ऐसे करके हमको पढ़ना है। तो आसान हो जाएगा इसको जैसे हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और हेल्प यहाँ से लेने का, तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो कुलक्षय, कुल का नाश होने पर प्रणश्यंती विनष्ट हो जाती है, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, सनातनाः शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्सनम संपूर्ण, अधर्मा अधर्म, अभिभवती बदल देता है, उत कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ये पढ़ना ना एक्चुअली ज्यादा, इसको हम लोग को वो नहीं लेना है कि अरे मुझे संस्कृत आता नहीं मैं कैसे पढूं। मैं जब पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। अनन्या साई माता जी ने डाला है कि इमोशनल डिटैचमेंट अभिभवती ओवरकम, अभिभवती, यस माता जी थैंक यू। तो ये पहले मुझे भी बहुत टफ लगता था कि इसको कैसे पढ़ें ना,
नहीं जमता था मुझे भी, लेकिन इसको बार बार पढ़ पढ़ के ये आसान हो गया, सरल हो जाता है। फिर हमको थोड़ा ब्रेक करने आ जाता है ना, तो आसान लगने लग जाता है। इसका हेल्प भी बहुत अच्छा मिलता है, जो जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वह तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो जैसे दादी है, दादा है ना, तो ये लोग हमको बताते हैं, अरे ऐसे करो ना जाके, जैसे पितृपक्ष आता है तो ये करो, ऐसे चढ़ाओ, ये करो, ऐसे करो ना, सब बताते रहते हैं हमको। अगर वो नहीं रहे तो हम क्या बोले, अरे जान दो, इसे फोन करेगा, छोड़ो, इतना अपने पास समय कहाँ है ना, ऐसे करके हम उस चीजों को टाल देंगे ना। हमारे लिए उससे भी ज्यादा हमको लगेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, वहां जाता हूँ थोड़ा 30-40 हजार रुपए कमा लेंगे, ये सब करते बैठेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा ना, ऐसे भी हैं। लेकिन जहाँ पे वयोवृद्ध लोग रहते हैं, वो थोड़ा उनकी वजह से प्रेशर बना रहता है, अगर नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे, इससे अच्छा चुपचाप करके खाली हो जाओ ना। तो इसीलिए वयोवृद्धों का होना बहुत जरूरी है। एक कहते हैं ना कि अगर परिवार में अगर कोई वयोवृद्ध नहीं है तो वो थोड़ा परिवार में कमी हो जाती है ना, लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसको अपने माँ बाप के साथ रहने को अच्छा नहीं लगता है, ये दुर्भाग्य है। तो और ये इस कलयुग का निशानी है, ये कलयुग में ऐसा सब होगा आगे चल के बहुत। इससे पता चलता है कि अब हम कलयुग में आ गए हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अभी 40वां श्लोक हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये सब बता रहे हैं, और आगे भी आएगा कि कैसे वर्ण संकर आएंगे, पैदा होने लग जाएंगे। हाँ, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे कल। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है, या कोई पॉइंट फिर से सुनना है, या कुछ बोलना है, या कोई प्रश्न है? तो प्रभु एक प्रश्न पूछना था। हम्म, पूछिए ना ब्रो। कंसर्न ये था कि अ, आचार्य जी का ही मैंने सुना था बहुत पहले कि स्टोरी बता रहे थे कि हम्म। हम होते हैं ना कि हम रूल्स फॉलो करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही है गलत है, रूल फॉलो करते हैं। तो जैसा झूठ नहीं बोलना है, एक इनका कहानी था कि झूठ नहीं बोलना है। तो सन्यासी थे, तपस्या कर रहे थे, तो कोई गाय को मारने वाला गाय का पीछा कर रहा था। तब तपस्वी के सामने से गाय गई, तो पीछा कर जो हत्यारा था वो पीछे पीछे करते, फिर पूछा आपने गाय को देखा है, कहाँ हाँ। गई, इधर गाय गाय जा रही थी। वो उनको समझा कि ये गाय को मार देगा, लेकिन ये बोले कि मैं झूठ कैसे बोलूं। हम्म, तो उन्होंने जाके बोला कि हाँ पीछे गई है। तो उन्होंने सच अपना रूल का फॉलो किया, सच बोल दिया। तो गाय गौ हत्या का पाप भी उनको लगा था, ऐसा कुछ मैंने स्टोरी का आचार्य का सुना था। उनके आचार्य थे बट नाम याद नहीं पड़ा। तो मतलब रूल हर जगह फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? तो जहाँ कंडीशन देख के। हाँ, ये सब कैसे है कि कंडीशन देख के किया जाता है, ये स्टोरी मैंने भी सुना है। और इसमें कैसे था कि बोलते ना कि अगर किसी की जान बच रही है ना, तो उसके लिए हमको झूठ बोल देना है। जान बच रही है ना, किसी की जान बचाना तो बहुत बड़ी बात है क्या नहीं? ऐसे किसी की जी। जान बचे तो वहां पे हम झूठ बोल सकते हैं, या जैसे अभी किसी लड़की की शादी होनी है ना, तो वहां पर भी झूठ बोलने के लिए कोई पाप नहीं लगेगा कि लड़की की शादी हो जाएगी ना, तो वहां पे भी थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा लिबर्टी दिया गया है। ऐसे तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पे आज जहाँ आज पे हम्म, बोलिए क्या बोलिए बोल ना। हम्म,
बोलिए, आप बोलिए। हम्म। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी लिबर्टी है, और मतलब उससे पाप नहीं लगेगा ना। और हमको थोड़ा इतना मैच्योरिटी भी होना चाहिए ना कि मतलब हम लोग कभी कभी इतना मतलब फैनेटिक ना हो जाए, कट्टर ना हो जाए कि मैं कहीं झूठ बोलूंगा ही नहीं। जैसे अभी जो व्यापारी है, अगर वो झूठ बोलेगा ही नहीं तो व्यापार कैसे करेगा ना। उसको तो अपना 5% 10% जो भी मार्जिन है उसको रखना ही पड़ेगा ना। थोड़ी बोल देगा कि मैं जितने में खरीद के ला रहा है उतने में बेचेगा क्या। नहीं बेच रहा मतलब वो झूठ बोल रहा है ना। ना तो जी। उसके लिए जो वैश्य हैं ना, जो व्यापार करते हैं उनके लिए फिर उतना लिबर्टी है ऐसे। तो वहां पे सच आज बोलेंगे एक तो। आज एक बाइक पे देख रहा था, एक मुर्गी को, चार मुर्गी को ना टांग उल्टा करके ले जा रहा था। तो वही अचानक से वो गाय वाली चीज याद आई थी, बोला कि अभी सबको थोड़ी रोक सकते हाँ ना, हैं। मतलब हमारा भी अभी क्या बोले भी जी जी। कि एक जगह एक जन को बचा रहे, अगर कुत्ते को कोई मार दिया तो उसके लिए झगड़ा हो जाए, वहीं पे मुर्गियों वही को वही। लटका के उल्टा लेके जा रहे हैं ना। तो यही सब है, इसको हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। जी, तो ऐसे धन्यवाद। प्रे करना पड़ेगा हमको, और हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। क्योंकि जब तक बोलते ना हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये सब चीजें होते रहेंगी। हैं? जैसे ही हृदय परिवर्तन हो गया ना, एक बार हमको पता चल गया कि जो वो चिकन है वो कैसे भगवान से कनेक्टेड है ना, कैसे वो अपना कर्मा काट रहा है उस शरीर में ना, कैसे आत्मा उसमें विराजमान है, उसी में परमात्मा भी विराजमान है। जब ऐसा हमको दृष्टिकोण मिलेगा, जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, तभी हम लोग ऑटोमेटिक बोलते हैं ना उस, उस भावना से बाहर आ जाएंगे। तब उन मुर्गों मुर्गियों की भी रक्षा होगी। ऐसे। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हरे किसी का कृष्ण, कोई चलो। प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो, दो दो वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ इस सेशंस के ना। तो जैसे जो अभी आज ही इस सेशन में आए हैं, तो पहले के सेशंस को देख सकते हैं। एक वीडियो डाला हूँ, कल से एक दो ऐसे आते रहेंगे। ज़्यादा एक साथ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा तो प्रेशर में आ जाएंगे, तो इसलिए एक एक दो दो वीडियो एक एक दिन में डाल रहा हूँ। स्केड्यूल करके ही रख दिया हूँ, तो आप लोग देखिएगा। किड्स लाइफस्टाइल हब ना यूट्यूब चैनल है, तो एक बार उसको देखिएगा सारे वीडियोस को, फिर और अच्छा कनेक्शन बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।